हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताना चाहूँगी। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माता का नाम शारदा देवी। रविंद्रनाथ अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। साल 1883 में इनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि संगीतकार, चित्रकार और लेखक भी थे। टैगोर ने भारतीय संगीत और साहित्य को नई दिशा दी। ये 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय शख्स थे। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, टैगोर ने सेंट जेवियर स्कूल से अपनी शुरुआत शिक्षा हासिल की। इनके पिता इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टैगोर का दाखिला 1878 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में करवा दिया था। नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1919 में कला भवन की नींव रखी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया था। नंबर 3, रविंद्रनाथ ने मात्र 8 साल की उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। नंबर 4, साल 1880 में बंगाल आने के बाद उन्होंने कई सारी कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित किए और इसी की वजह से वो बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। नंबर 5, काबुलीवाला, हेमांती, मुसलमानीर गोल्पो, श्रीदितापशन और अटोतजू आदि इनकी प्रसिद्ध लघु कथाएं हैं। नंबर 6, नौकादुबी, जोग जोग, गोरा, चतुरंगा आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्हें गीत लिखने का भी काफी शौक था और इन्होंने कुल 2230 गीत भी लिखे थे। नंबर 7, गीतांजलि कविता के लिए इन्हें साल 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय मूल और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 8, ये ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे, जिन्हें आज भी गाया जाता है। इनमें एक है भारत का जनगण मन और दूसरा है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता में भी इनकी मुख्य भूमिका थी। साथ ही रविंद्रनाथ ने श्रीलंका के राष्ट्रीय गीत को धुन भी दी है। नंबर 9, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नंबर 10, 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र तक उन्होंने कलाकृतियों की रचना भी शुरू कर दी। नंबर 11, उन्होंने साल 1877 में भिखारिनी और साल 1882 में कविताओं का संग्रह संध्या संगत लिखा। नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न शैलियों पर काम किया था। उन्हीं ने उपन्यास, लघु कथाएं, कविताएं, निबंध, छंद, नाटक, गीत और बहुत सी अन्य चीजें लिखी। नंबर 13, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चित्र बनाने में भी पारंगत थे। उन्होंने 60 साल की उम्र के दौरान चित्र बनाने शुरू किए। नंबर 14, गांधी जी को महात्मा कहने का श्रेय भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया जाता है। नंबर 15, सन 1920 में उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि प्रकाशित हुई थी, जो कि 157 कविताओं का समूह था। इसी रचना के कारण सन 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नंबर 16, अंग्रेजों की सरकार ने रविंद्रनाथ की रचनाओं से प्रभावित होकर सन 1915 में उन्हें नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1919 में अंग्रेजों ने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के कांड को अंजाम दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में सिख व हिंदू धर्म के लोग मारे गए थे। इस कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नंबर 17, टैगोर की लोकप्रिय किताबों में से एक द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है। नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। आज भी इनका नाम दुनिया के सबसे महान कवियों और लेखकों में गिना जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।